क्या खाक जुदा करेगी सरहदें मेरे प्यार को। हम तो रूह के रिश्तों में विश्वास रखते हैं, मिलते हैं दिल तो बन जाता है एक जहां। हम तो बस मोहब्बत की जमी रखते हैं। दोस्तों, किसी ने ये बहुत अच्छा शेर लिखा है और इस शेर से ये जाहिर होता है कि लब करने वाले कोई सरहदें नहीं देखते, वो सरहदों को पार कर जाते हैं। ऐसे ही आज का एक मामला होता है जो कि एक लड़का राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले का रहने वाला होता है। वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पहुंच जाता है और जब वो अपनी प्रेमिका से मिलता है तो उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। दोस्तों, कभी भी वो वापस नहीं लौटता और यहाँ पर कुछ दिनों के बाद एक मामला सामने आता है। उस मामले को सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है नरसिंहपुर और इसी से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर एक रायसेन जिला पड़ता है। वहीं पर एक जगह है और वो जगह ऐसी है कि एक पुल बना हुआ है और पुल के नीचे लगभग 40 फुट गहरी खाई है और वहीं पर एक गार्ड 7 मई को पहुंचता है और 7 मई को वहां पर उस बोरे को देखता है जो वहां पर कई दिन से पड़ा होता है। उस बोरे में बहुत ही तेज़ी के साथ बदबू आ रही थी। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, उस बोरे की तलाश लेती है तो उसमें पता चलता है कि एक लड़के का पूरा शरीर इसके अंदर बंधा हुआ है। वो ऐसे बांध रखा है जैसे कि किसी वस्तु को उठाकर कहीं पर डाल दिया जाए। दोस्तों, वो हाथ पैर बंधे होते हैं, उसके सर में बहुत सारे चोटों के निशान होते हैं, जो चेहरा है वो बिल्कुल फूल चुका होता है। वहाँ पर उसकी पहचान जल्दी से नहीं हो पाती, लेकिन वहीं पर कुछ एक बच्चे की किताब वहाँ पर रखी होती है, कॉपी जो होती है वो रखी होती है और जूते और कुछ ऐसे सामान वहाँ पर होते हैं जो बोरे के साथ साथ में एक बैग भी होता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस इन सब की जांच पड़ताल करती है तो उसमें कुछ एड्रेस लिखा होता है, एक महिला का नाम लिख रहा था। अब उस पते के आधार पर ही उस महिला के पास जाया जाता है और जाकर जब वहाँ पर पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो एक ऐसा मामला खुलकर सामने आता है जिसे देखकर सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल जो मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर है और इसी की रहने वाली है एक रीना, जो यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने कामकाज को कर रही है। धन दौलत की कमी नहीं होती, घर में बंगला है, सब कुछ है। उसका एक बचपन का दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है अरुण पटेल। वो उसके साथ में बड़े आराम से रहा करता, लेकिन कुछ दिन पहले ही जो रीना है वो रील्स वगैरह बनाया करती और रील्स के जरिए ही बीरू जो है पप्पू जाट राजस्थान का भीलवाड़ा का रहने वाला होता है, उसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती भी इतनी गहरी हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने तक का वादा कर लेते हैं। ये लड़का मध्य प्रदेश इस लड़की से मिलने के लिए आता है राजस्थान के भीलवाड़ा से और मिलकर वापस चला जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे इनका कामकाज चल रहा होता है और जब इस सब के बारे में अरुण पटेल को पता चलता है तो अरुण पटेल का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो इस रीना से कहता है कि तूने बहुत ही गलत आदमी को चुन लिया है, तू मेरे होते हुए किसी और को कैसे चुन सकती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर एक प्लान बनाया जाता है। प्लान के तहत ही 29 अप्रैल को इस लड़के को, जिसका नाम पप्पू जाट होता है, उसे अपने पास ये लड़की बुलाती है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में और ये लड़का बिना कुछ सोचे समझे राजस्थान के भीलवाड़ा से सीधे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में पहुंच जाता है और जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो घर के अंदर पहले से ही 3 लोग होते हैं, जिसमें अरुण पटेल, उसका एक दोस्त हरनाम और ये रीना खुद होती है। अब यहाँ पर एक बेसबॉल का बल्ला उठाते हैं और ताबड़तोड़ इसके ऊपर हमला कर देते हैं। दोस्तों, हमला इतना ज़्यादा ताकत से किया जाता है, जो पप्पू जाट है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मरने के बाद इसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है, एक बोरे में पैक किया जाता है। बोरे में पैक करने के बाद इस बोरे को उठाकर यहाँ से जो अपनी XUV 700 है उसमें डालकर यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिला है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ एक पुल से 40 फीट नीचे गहरे गड्ढे में इस बोरे को फेंक दिया जाता है। ये सोचते हैं कि अब इतनी दूर हम लोग
आ गए हैं, पर यहाँ पर इनको किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी कि यहाँ पर ऐसा भी मामला हो चुका है। फिर यहाँ से वो वापस अपने घर आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही 7 मई आती है, 7 मई को एक जो फॉरेस्ट का गार्ड होता है वो यहाँ से गुजर रहा होता है, तब उसे बदबू टिकने नहीं देती, तो वो अपने जो आला अधिकारी हैं उनको बताता है, पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है, तब जाकर यहाँ पर इसकी जांच पड़ताल होती है। लेकिन ये लोग जो क्राइम करने वाले होते हैं वो ये सोच रहे थे कि इस सब के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो ये सब भूल चुके थे कि जिस बोरे में उस डेड बॉडी को पैक कर रहे हैं उस बोरे में एक बैग रखा हुआ है और उसी बोरे के अंदर एक किताब भी रखी हुई है। दोस्तों, जब इनसे पूरा खुलासा होता है, पूरी डिटेल इनसे पूछी जाती है, तो ये पूरा मामला खोलकर बता देते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार होने के बाद इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि यार, एक प्यार जो इतना आगे बढ़ जाता है कि लड़की एक लड़के से प्यार करने लगती है, उसे अपने साथ मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन यहाँ पर जब उसके बचपन का प्यार आड़े आता है तो इस प्यार पर वो हावी हो जाता है और हो जाता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर XUV 700 उसे भी अपनी गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया है और जिस बेसबॉल के बल्ले से इसके ऊपर हमला किया गया था उस बेसबॉल के बल्ले को भी अपनी गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और इसमें कुछ ही दिनों में जल्द ही चार्जशीट पेश की जाएगी और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। ये पुलिस का दावा है कि इन लोगों को जल्द से जल्दी सज़ा दिलाई जाएगी। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है सिख साहब सिवाना का आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुमार जी सुपर से ऊपर लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कमल चौहान का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है बान सिंह जयतवाल जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत ही शानदार होती हैं। रतनलाल शर्मा जी हमें लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप सिंह, वेरी गुड स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।